नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में भारत ने ऑफिशियली अपनी स्पीड बढ़ा ली है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से कहा था कि हम पीछे नहीं रह सकते, अपना इंजन खुद बनाना होगा, और अब वही बात प्रैक्टिकली रियलिटी बन गई है। भारत ने अपने एमका प्रोग्राम यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन पार्टनर सिलेक्ट कर लिया है। अमेरिका का जी ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। रोल्स रॉयस यूके के साथ बात आगे नहीं बढ़ी और अब भारत ने क्लियर कर दिया है कि भरोसा सिर्फ फ्रांस पर है, और इसी वजह से इंडिया और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी मिलकर 120 किलो न्यूटन का फाइटर जेट इंजन बनाने जा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने खुद इसका कंफर्मेशन दिया है। उन्होंने कहा, हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग स्टार्ट होने वाली है। ये पार्टनरशिप कोई रैंडम डील नहीं है, ये एक्चुअली होराइजन 2047 रोड मैप का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर अगले कुछ डिकेड्स के लिए क्लियर स्ट्रेटेजी सेट किए थे। इस रोड मैप में डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, एआई, ग्रीन ट्रांजिशन, एजुकेशन और एरोस्पेस कैलिब्रेशन जैसे सेक्टर पे फोकस है। और दोस्तों, इस रोड मैप का एक कोर गोल था एमका के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन। अब वो प्रैक्टिकली शेप ले रहा है। इसके अलावा मैक्रोन और पीएम मोदी की बैठक में भी ये सिग्नल क्लियर मिल रहे थे कि दोनों कंट्रीज मल्टीपोलर वर्ल्ड और डिफेंस कोलैबोरेशन को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंजन सिर्फ एमका मार्क 2 के लिए नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEBDF इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनेंगे, उनमें भी ये इंजन पावर करेगा। मतलब एक टेक्नोलॉजी मल्टीपल प्लेटफॉर्म को पुश करेगी। तो अब बात करते हैं इंजन की स्पेसिफिकेशन की। ये 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा विद आफ्टर बर्नर। ड्राई थ्रस्ट अराउंड 75 किलो न्यूटन रहेगा। आफ्टर बर्नर के बाद 110 से 120 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट होगा। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होंगी, डिजिटल कंट्रोल होंगे और मॉड्यूलर डिजाइन होगा। साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होंगी, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, लेजर ड्रिलिंग और इनहेंस कूलिंग सिस्टम। आपको याद होगा कि अभी तक एमका मार्क 1 के लिए अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक F41 इंजन यूज होगा, जिसमें 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है। लेकिन एमका मार्क 2 डायरेक्टली सेफ्रॉन के इस 120 किलो न्यूटन इंजन पे शिफ्ट करेगा, जो उससे काफी पावरफुल होगा। अगर कंपेयर करें F22 और F35 से, एमका मार्क 2 का टोटल थ्रस्ट ट्विन इंजन के साथ 220 से 240 किलो न्यूटन होगा। वहीं F22 रैप्टर का टोटल थ्रस्ट 312 किलो न्यूटन है, जो एमका मार्क 2 से ज्यादा पावरफुल है। वहीं F35 सिंगल इंजन के साथ 151 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। तो थ्रस्ट से कंपेयर करें तो एमका मार्क 2 F35 से बहुत आगे होगा, लेकिन F22 के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे है। तो सवाल उठता है, आखिरकार इसकी टाइमलाइन और डेवलपमेंट क्या है। इस इंजन के लिए टाइमलाइन क्लियर है। डेवलपमेंट कंप्लीट करना है विद इन 10 ईयर। 2035 तक प्रोडक्शन रेडी होना चाहिए। वहीं एमका प्रोटोटाइप 2026-27 तक रोल आउट होंगे। 2028 तक की फर्स्ट फ्लाइट और 2035 तक की सीरीज प्रोडक्शन का टारगेट है। और यही टाइमलाइन नेवी के TEDBF यानी कि ट्विन इंजन बेस्ड डेक फाइटर जेट के लिए भी अलाइन हो रही है, जिसे 2038 तक ऑपरेशनल बनाना है। लेकिन इस डील की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि इस डील में कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। फ्रांस ने कमिटमेंट दिया है कि डिजाइन से लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब भारत के पास होगा। भारत अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और एक्सपोर्ट कर सकेगा। कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशन भारत में ही होगा। नॉर्मली होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिर्फ हाफ होता है, मतलब डिजाइन मिलती है लेकिन क्रिटिकल टूल्स और मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ नहीं मिलता। लेकिन इस डील में टूल्स, मशीनरी और मटेरियल की भी टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। मतलब इंजन 100% मेड इन इंडिया होगा। राफेल जेट्स को भी इस इंजन के टेस्ट बेड के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब रसिया या किसी और थर्ड कंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अप्रॉक्स 61,000 करोड़ यानी कि अप्रॉक्स 7.5 बिलियन US डॉलर एस्टिमेट की गई है। ये पैसा सिर्फ एक इंजन बनाने में नहीं, बल्कि एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम खड़ा करने में यूज होगा। सेफ्रॉन ऑलरेडी हैदराबाद में अपनी MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग फैसिलिटी एक्सपेंड कर रहा है। लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन होगा, एरोस्पेस जॉब क्रिएट होंगी और एक डोमेस्टिक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, जो भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन होगा। फिलहाल जो इंजन बन रहा है उसमें वेरिएबल साइकिल टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए एक बिग स्टेप है, स्पेशली 6th जनरेशन फाइटर के लिए। सिंपल शब्दों में वेरिएबल साइकिल इंजन एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकता है, जिसमें कंबशन और थ्रस्ट को ऑप्टिमाइज किया जा सके अलग अलग स्पीड और मिशन के हिसाब से। मतलब इंजन ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगा क्रूज के टाइम एफिशिएंसी और कॉम्बैट के टाइम एक्स्ट्रा थ्रस्ट। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर में एक्सप्लोर हो रही है और भारत भी इसे अपने नेक्स्ट इरिटेशन में इंक्लूड करेगा। यह डील एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी है। अमेरिका ने हमेशा डिले किए थे GE404 और GE414 के इंजन अप्रूवल में, और इसी से भारत को रियलाइज हो गया कि क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट होना रिस्की है। फ्रांस के साथ पार्टनरशिप भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देती है। होराइजन 2047 के अंडर और भी प्रोजेक्ट लाइनअप हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन, AIP फॉर सबमरीन, ड्रोन्स और AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम। इसीलिए सेफ्रॉन इंजन डील
सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस का सिंबल है जो भारत को एरोस्पेस में एक नई लीग में ले जाएगा। हालांकि सेफ्रॉन इंजन डील पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।